बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में कौमी शाहराह की मुखालिफत को तंग नजरी करार दे दिया। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का विजन रखती है। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा, चमन, खूनी शाहराह 2000 जाने निकल चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं की। 15 दिन में जो कीमतें कम हुई उसके पैसे सबसे बड़े सूबे की शाहराह पर लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में फासले सैकड़ों नहीं हजारों मील के हैं। सरमायाकारी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। हर रोज जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। अब स्टॉक मार्केट रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जा रही है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सरमायाकार आ रहे हैं। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुझे पंजाब की मिट्टी और कल्चर से मोहब्बत है। दुआ है हमारा सूबा हमेशा हंसता बसता रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई के 7 रहनुमाओं की गिरफ्तारी। कुछ देर बाद रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को भी रिहा कर दिया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल जाने पर पीटीआई रहनुमाओं को रोका गया था। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट से नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। मुल्की तारीख में मार्च में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती मईशत का अक्कास है। मईशत मुस्तहकम, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। इस्लामाबाद में जालाबारी से तबाही मुतासरा गाड़ियों के मालिकान ने वर्कशॉप्स का रुख कर लिया। शीशे लगवाने और डेंट निकलवाने पर किसी के हजारों तो किसी के लाखों रुपए लग गए। तूफानी बारिश और शदीद जालाबारी से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की फसल भी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलुम में अगले 2 रोज में तूफान और यालाबारी की पेशगोई। एनडीएमए की वार्निंग जारी। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोधा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और किसानों को पेशगी इकदामात की हिदायत। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को बताया। 3 जजेस ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौकिफ के दिफा का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 22 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो।
तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं को कहा कि कोई भी ऐसी तनकीद ना करे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा कि वो दुरुस्त कह रहा है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफी कुछ बता चुके। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बहैसियत न्यूक्लियर पावर कोई भी कुव्वत पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। माशी नमू की बेहतरी के लिए कोशा है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। तमाम सूबे वसाइल से माला माल हैं। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। मुल्की तारीख में पहली बार सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। 1 तोला सोना मजीद 2000 रुपए महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स का इजाफा। का मामला पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। लगता है मसले का हल निकल आएगा। अगर मामला आगे बढ़ा तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी।